नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के नामी वकील थे। उनकी आमदनी में सुभाष और उनके 13 भाई बहनों का गुजारा अच्छे से हो जाता था। सुभाष की माता का नाम प्रभावती था। वह नन्हे सुभाष को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी, जिससे उन्हें जीवन के अच्छे मूल्यों की जानकारी हो। बचपन से ही उनकी पढ़ाई में अत्यधिक रुचि थी। वे एक मेधावी छात्र थे। अपनी कक्षा में सदा पहली डेस्क में बैठा करते थे और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सरलता से दिया करते थे। एक दिन उनकी कक्षा में प्रधान अध्यापक आए। छात्रों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, अभी तक हमारे अंग्रेजी शासन के अधीन होने में किसकी गलती है? सभी छात्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। आत्मविश्वास से भरपूर सुभाष ने कहा, इसके लिए हम लोग ही दोषी हैं। अचंभित प्रधानाध्यापक ने पूछा, ऐसा क्यों सोचते हो? सुभाष ने उत्तर दिया, हम लोगों ने पूरी शक्ति से लड़ाई नहीं की। यदि हम लोग अच्छे से लड़े होते तो अंग्रेज डर गए होते। प्रधानाध्यापक ने पूछा, बालक क्या नाम है तुम्हारा? सुभाष उन्होंने उत्तर दिया, क्या तुम जानकीनाथ के पुत्र हो? प्रधानाध्यापक के पूछने पर सुभाष ने सिर हिलाकर सहमति दी। तभी घंटी बज गई और कक्षा समाप्त हो गई। एक दिन सुभाष के पिता फोन पर किसी से बात कर रहे थे। बातचीत के बीच गुलाम शब्द उन्होंने सुना। अगले दिन सुभाष ने विद्यालय में अपने प्रधानाध्यापक से जाकर पूछा, श्रीमान यह गुलाम क्या होता है? प्रधानाध्यापक ने उत्तर दिया, गुलाम वह होता है जो अपने हृदय और मन की बात नहीं सुनता है, आंखें मूंद कर दूसरों की बात मानता रहता है। स्वामी जी ठीक ही तो कहते थे, तब तक हमें संप्रभुता नहीं मिलती तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते। सुभाष समझ नहीं पाए कि यह स्वामी जी कौन थे। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह अपने पिता के पास गए। पिता ने
तब उन्हें स्वामी विवेकानंद के विषय में बताया। तभी से सुभाष की रुचि स्वामी विवेकानंद में जागी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी और उनकी बातों पर अमल किया। उनकी शिक्षाओं तथा भाषणों से प्रेरित होकर भारत के प्रति उनके हृदय में एक नए प्रेम का संचार हुआ। सन 1913 में स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वे प्रेसिडेंसी कॉलेज गए। अपने कॉलेज की शिक्षा के दिनों में उन्होंने कई वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उन्होंने छात्र पत्रकारिता में पूरी तरह डूबकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने मनोभावों को रखा। स्वतंत्रता प्राप्ति की उनकी इच्छा दिन प्रतिदिन गहराती जा रही थी। एक ऐसा समय भी आया जब भारत के विरुद्ध बोलने वाले शिक्षकों से भी वह बेहिचक बहस करने लगे। इस बहस के कारण एक बार उन्हें कॉलेज से भी निष्कासित कर दिया गया, पर वह निडर थे क्योंकि उनका मानना था कि वो गलत नहीं थे। भारत के विरुद्ध बोलने वाले गलत थे। स्नातक डिग्री करने के बाद सुभाष जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर देश की सेवा करना चाहते थे, पर उनके पिताजी ने उन्हें अंग्रेजी सरकार के लिए काम करने को कहा। फलतः उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन भेज दिया गया। वहाँ वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में शामिल हुए। उस परीक्षा में अव्वल रहने पर भी वह अंग्रेजी सरकार के लिए काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने स्वराज नामक समाचार पत्र निकालकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान प्रारंभ किया। अंग्रेजों के अत्याचार उपनिवेशवाद के विरुद्ध इनके जोश को देखते हुए सन 1923 में इन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय युवाओं को भड़काने के आरोप में अंग्रेजों ने उन्हें कैद में डाल दिया। जेल से छूटने के पश्चात 1927 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। तत्पश्चात राजनीतिक रणनीति को समझने के लिए वे यूरोप गए। उन्होंने जो भी देखा समझा उसे अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा। यह पुस्तक लंदन में प्रकाशित हुई, पर शीघ्र ही अंग्रेजों के विरुद्ध बोलने के कारण उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अपने देश वापस लौटने पर उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
अध्यक्ष बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर पूरी सक्रियता से उन्होंने अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ कर दिया। हालांकि गांधी जी और सुभाष चंद्र में एकमत नहीं था। सुभाष चंद्र को लगता था कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत का भला संभव नहीं था। फलतः उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अन्य देशों का सहयोग जुटाने चले गए। सन 1941 में जर्मनी जाकर एडोल्फ हिटलर से मिले। हिटलर ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग देने का वचन दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी की हार होते देखकर सुभाष चंद्र जापान चले गए। उनके साहस को देखकर जापान की सरकार ने उनके साथ एक सौदा किया। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय युद्ध में जापानियों का साथ देंगे तो जापान उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता करेगा। इसके बाद सुभाष चंद्र ने भारतीयों को एकत्रित कर अपनी एक सेना बनाई जो आज़ाद हिंद फौज कहलाई। उनका बुलंद नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जापानियों के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया, पर दुर्भाग्यवश जापान युद्ध में हारने लगा। तब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को गोला बारूद देना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप सन 1945 में आज़ाद हिंद फौज का विघटन हो गया और सुभाष स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग ढूंढने लगे। दुर्भाग्यवश उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उसी वर्ष हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस ऐतिहासिक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक चमकते हुए सितारे थे। उनके विचार और रणनीतियों ने यह सिद्ध कर दिया था कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है और कैसे लोगों को अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।